अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की खौफनाक कहानी हमारी छोटी और प्यारी सी सब्सक्राइबर दानिया ने औरंगी टाउन से शेयर की है। उनकी दादी, अम्मी, अब्बू हमारी कहानियों को बहुत पसंद करते हैं और बाकायदगी और शौक से सुनते हैं। हमारी टीम की बेहद कोशिश रहती है कि कहानी सुनने वालों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो। आइए इस खौफनाक सच्ची कहानी को दानिया की जबानी सुनते हैं। मेरा नाम दानिया है। हम औरंगी टाउन के इलाके कस्बा मोड़ के रिहायशी हैं। हमारी गली के सामने पेट्रोल पंप है और पंप के बराबर में एक गली है। वहां एक नाला है। इस गली में ना होने के बराबर लोग रहते हैं। ये नाले वाली गली अच्छी नहीं है। इस गली के बारे में बड़ी खौफनाक बातें सुनने में आती है। मैं अपने घर की छोटी बच्ची हूं। मुझे आप एक एक्टिव मेंबर भी कह सकते हैं। घर में कोई भी आए, बेल बजे, दरवाजा बजे, सबको पता होता है दरवाजा दानिया ही ने खोलना है। मैं दरवाजा खोलती हूं और आने वाले को अंदर लाती हूं और गेट से सर बाहर निकालकर गली में दाएं बाएं झांकती जरूर हूं। मेरी इस आदत को सब जानते हैं, लेकिन अभी मैं बच्ची हूं तो रोक टोक वाले मामले नहीं। जो वाकया आज मैं आपको बता रही हूं वो ना हमारी गली का है और ना ही नाले वाली गली का, बल्कि ये वाकया हमारी गली के कोने पर बनी कचरा कुंडी पर पेश आया। ये कस्बा मोड़ की कचरा कुंडी कहलाती है। ये तकरीबन 2 साल पहले की बात है। एक दिन बेल बजी और मैंने जाकर दरवाजा खोला तो दरवाजे पर हमारे कजन उबैद भाई और उनकी बेगम खड़े थे। उनको देखकर मैं बहुत खुश हो गई और ज्यादा खुशी तो उनके हाथ में मौजूद बैग को देखकर हुई। वो हमारे घर रुकने आए थे। मैंने तो घर में उधम डाल दिया। उबैद भाई आए हैं। भाई आए भी मेरे बहुत इसरार पर थे। भाई भाभी को घर पर छोड़कर दुकान पर चले गए, लेकिन जाते हुए मुझसे पूछ कर गए, दानिया कौन सी आइसक्रीम खाओगी? मैंने झट से बोल दिया, वनीला आइसक्रीम। हमारा तो वो सारा दिन बहुत अच्छा गुजरा। मैंने भाई को फोन करके याद भी दिलाया, भाई आइसक्रीम मत भूलिएगा। भाई ने हमें बता दिया था वो थोड़ा देर से आएंगे। मैं और भाभी दादी के पास जाकर बातें करने लगे। दूसरी तरफ भाई को घर लौटते लौटते रात के 10 बज गए। घर की तरफ के ही स्टोर से उन्होंने वनीला आइसक्रीम पैक करवाई और बाइक का रुख हमारी गली की तरफ किया। हमारी गली के कोने पर रात को मामूल के मुताबिक कचरा उठाने वाली गाड़ी आई हुई थी। ये लोग रात को ही अपनी कार्रवाई करते हैं। भाई की नजर दूर से उस गाड़ी पर पड़ चुकी थी। इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी कि गाड़ी कचरा उठा रही थी। बात कुछ और थी। जिस वक्त भाई की नजर उस गाड़ी पर पड़ी, गाड़ी पर कचरे के ढेर के साथ गहरे नीले रंग का कुछ था। वो क्या था वो समझ ना पाए। भाई की नजर उस पर ठहर गई। अब जैसे जैसे बाइक करीब होती गई, हमारी गली नजदीक आ रही थी। भाई को वाजे हो गया वो क्या था। वो एक बहुत अजीब और खौफनाक मखलूक थी। नीली सी जिल्द, टेढ़े हाथ और टेढ़े पांव, बिखरे बालों और नीले से लिबास में वो फटी फटी आंखों से इधर उधर देख रही थी। अब तक उसकी नजर भाई पर नहीं पड़ी थी। जाहिर सी बात है, बाइक ने गाड़ी के करीब से गुजरकर हमारी गली में दाखिल होना था। भाई उसको देखकर ये तो समझ गए थे ये कोई गंदी मखलूक है, लेकिन उसको देखने की हैरत और खौफ में भाई की जबान पर कोई कुरानी आयत भी ना आ पाई और बाइक
लम्हा ब लम्हा कचरा उठाने वाली गाड़ी के करीब हुए जा रही थी। जब फासला बेहद कम रह गया, उस मखलूक की नजर सीधा भाई पर पड़ी। अब उसने भाई को देख लिया था। भाई का कहना था उस वक्त उसकी आंखों में कोई ऐसी मकरूह चीज थी जिसका कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता। उसकी नजर भाई की बाइक पर लगे उस आइसक्रीम के शॉपर पर पड़ चुकी थी। उसकी राल टपक रही थी। इस सारे मंजर का भाई के अलावा एक गवाह और था। वो पेट्रोल पंप पे खड़ा चौकीदार था। वो शायद इस चीज को जानता था और समझता था कि चीजें होती है। क्यों ना समझता होगा, वो तो रोज यहां खड़ा होता है। वो भाई की घबराहट और उसका खौफजदा नजरों से ऊपर की तरफ देखना सब समझ रहा था, लेकिन वो नहीं देख पा रहा था जो भाई देख रहे थे। उसने भाई को आवाज लगाई। उसका मकसद यही था कि आप जाएं, खड़े न हो यहां पर। उसके आवाज लगाने से भाई बाइक को स्पीड मारकर गली में दाखिल हुए। ऐन उस टाइम जब वो गली में दाखिल हुए तो नाले वाली गली से ढोल बजने की आवाजें आने लगी। उस वक्त गली सुनसान पड़ी थी। हमारा मकान गली के बीचों बीच था। उस ढोल की आवाज ने भाई को चौंका दिया कि इस वक्त इस नाले वाली गली, जिसमें कोई खास लोग भी नहीं रहते, कौन ढोल बजा रहा है। उन्होंने बाइक रोक दी। यही उनकी गलती थी। उन्होंने जेब से फोन निकाल लिया और कॉल मिलाने लगे। दरअसल उनको समझ नहीं आया कि क्या करे। पीछे वो मखलूक भाई पर और बाइक से लटकती उस शापर पर नजरें गाड़ी हुई थी। भाई और आगे बढ़े तो ढोल की आवाज गैर मामूली लग रही थी। अभी वो इसी शशोपंज में थे कि अगले मंजर ने उनके होश उड़ा दिए। वो बला उन पर नजरें जमाए खिसक खिसक कर गाड़ी से उतर रही थी। उसको उतरता देखकर उन्होंने बाइक को रेस मारकर गली में दौड़ा दिया। ढोल की आवाज सुनाई दे रही थी। उससे कम खौफ था। असल खौफ उस मखलूक का था। भाई पीछे देख रहे थे और बाइक आगे बढ़ा रहे थे। वो कहते हैं वो ऐसा भयानक मंजर था। वो टेढ़े हाथ पांव के साथ जमीन पर रेंगती उनकी तरफ आ रही थी और ढोल की धमक बढ़ती जा रही थी। शायद वो इसी मखलूक के लिए बज रहा था। कोई कमजोर दिल वाला होता तो वो दिल पकड़ लेता, लेकिन भाई हिम्मत वाले थे। उन्होंने बाइक को हमारे गेट के पास बाकायदा फेंकने के अंदाज में रोका और गेट पीट डाला। एक हाथ से वो गेट पीट रहे थे, दूसरी तरफ अब्बू को काल मिला रहे थे। हमें तो गेट की कोई आवाज ही ना आई, ना ही किसी ढोल की। हालांकि हमारे घर का गेट हल्का सा भी बजता है तो पता चल जाता है। मैं भाग कर जाती हूं। अभी तो वैसे ही मैं आइसक्रीम और भाई दोनों का वेट कर रही थी। अब्बू ने फौरन ही कॉल उठा ली। भाई ने घबराई हुई आवाज में बोला, मामू दरवाजा खोले, मैं कब से बजा रहा हूं। अब्बू ने मुझसे कहा, दानिया उबैद दरवाजे पर खड़ा है, दरवाजा खोलो। लेकिन मुझसे पहले ही भाभी ने दरवाजा खोल दिया। भाई इतनी तेजी से अंदर आए और दरवाजा बंद किया कि हम डर गए कि उनके पीछे डकैत तो नहीं लग गए। अंदर आकर वो बिस्तर पे गिर गए। उनका सांस चढ़ा हुआ था। सारा घर जमा हो गया। उनको पानी पिलाया। दादी ने दम किया। बड़ी देर बाद वो बोलने के काबिल हुए तो उन्होंने ये सारा किस्सा हमें सुनाया कि उनके साथ क्या हुआ। भाई की इस सारी बात पर दादी ने फौरन कहा, अच्छा हुआ दानिया दरवाजा खोलने नहीं गई, वरना उसने गर्दन भार डालकर गली में झांकना जरूर होता है, तो फिर वो बला दानिया को दिख जाती। इस सीरियस सिचुएशन में भी सब मुस्कुरा दिए,
لیکن میرا سوال یہ تھا کہ وہ گئی تو کہاں گئی، اور پھر وہ آئس کریم کہاں گئی؟ بائک تو باہر گری ہوئی تھی، اس کو جا کر دیکھنا بھی تھا۔ طے یہ پایا سب مل کر جائیں۔ پھر جناب سارا گھر وفد بنا کر باہر نکلا۔ سب ڈرتے ڈرتے باہر جھانک رہے تھے۔ گلی معمول کی طرح سنسان تھی، کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ وہ جو بھی چیز تھی اب وہ وہاں نہیں تھی، شاید وہ نالے والی گلی میں جا چکی تھی۔ بھائی کی بائک پر لٹکی آئس کریم کی تھیلی پھٹی ہوئی تھی اور آئس کریم حلیم بن کر بہہ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا اس کو کسی نے پنجہ مار کر پھاڑا ہے۔ اب وہ کوئی بلی بھی ہو سکتی ہے۔ اس دن کے بعد بھائی کے سر میں درد رہنے لگا۔ انہوں نے دم وغیرہ کرایا تو ٹھیک ہوا۔ وہ ایک لمبے عرصے تک ہمارے گھر رکنے نہیں آئے۔ دوستو، کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔